हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बात ना बहुत अच्छे टॉपिक पे करने वाले हैं। तो और कोई भी मेरे टॉपिक से रिलेट करेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और प्लीज़ मैं सब लोग क्या बोल रही हूँ, मैं सबको ही बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे आगे बढ़ाएं, जैसे देखो सबको सबको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, बट हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज मैं क्या टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो पूरा होता है या नहीं होता है। मैं इन रियल बताऊँ, मेरे साथ मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो पूरा हुआ है मेरे साथ, और मेरी बहन के साथ भी पूरा हुआ है। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, देन मैं अपनी बहन का एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको। मेरे साथ क्या हुआ था, 2023 में मैं गई थी मथुरा वृंदावन। तो हम ना मतलब है ना, हम घर के लिए निकल ही रहे थे, तो मेरा भाई कहता कि टुक्कल तुझे पता है यहाँ पे ना प्रेमानंद जी रहते हैं, इनका आश्रम है ये। तो उस टाइम में मैंने बोला भैया हम मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते बताओ ना। मतलब है ना, मेरे मन में ना रह गई थी वो बात कहीं ना कहीं कि हम प्रेमानंद जी की हम आश्रम के बाहर है और हम उनसे मिल भी नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि नंबर भी लेना पड़ता है या ऐसा कुछ है। और बस ये पता था कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं दिल था, और मेरा दिल ना कहीं अटक गया था वहाँ पे कि मुझे मिलना है उनसे। और क्या हुआ था फिर, हम वहाँ से निकल गए थे। तो ना मेरे पूरे दिन वही चलता रहा, पूरी रात वही चलता रहा। फिर 2 दिन बाद प्रेमानंद जी मतलब मेरे सपने में आए, वो मुझे कह रहे और वो मुझसे बातें कर रहे कि बेटा कैसी हो। और मतलब है ना, मैं तो आधी से ज़्यादा बातें भूल भी गई, लेकिन जैसे उनका वार्तालाप होते हैं ना, वैसे हम बैठे हुए हैं, मैं वहीं पे उनसे पर्सनल बात कर रही हूँ। और इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। मैं फिर पता है उसके बाद से ना जिद करने लग गई अपने घर वालों से कि मुझे प्रेमानंद जी से मिलना है, मुझे प्रेमानंद जी से मिलना है। 2023 की बात है, और मैं उनसे मिली हूँ 2026 में, वो भी मैं उनसे डायरेक्ट नहीं मिली हूँ। वहाँ पे जहाँ पे वो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, वहाँ पे जब सब लोग बैठते हैं, मैं वहीं पे उनसे मिली हूँ। मैंने देखा है, मिली भी क्या, मैंने बस उनको देखा है। और सीरियसली वो भगवान है, मुझे ऐसा लगता है वो भगवान है। उनके फेस पे क्या रौनक है, कितने सुंदर हैं। मतलब ऐसा लगता है एक पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव है ना वो। मतलब मतलब मैं तो देखती है ना, मेरी बहन का ये ना फेस है ना, ये शिवर हो रहा था इतना। और मेरे आंखों से बस आंसू टपकने को हो रहे थे, वहाँ पे लोग रो भी रहे थे। और पता है हमने कितने बजे, हम पता है ऐसे रैंडम कॉल आया हम मेरे भैया का कि मतलब वृंदावन चलोगे, प्रेमानंद जी से मिलना है। तो फिर उस टाइम पे तो प्लान नहीं बन पाया था, बट हमने बोला था सैटरडे संडे का, क्योंकि मेरी बहन की छुट्टी रहती है सैटरडे संडे ऑफिस की। तो हमने सोचा था कि सैटरडे संडे हम चलेंगे। तो फिर सैटरडे हम चले गए। और फिर पता है क्या था, वहाँ पे ना सारे जो भी होटल्स वाले होते हैं वो कह रहे, हम वृंदावन रात को 1 बजे पहुँच गए थे, वहाँ पे सब होटल्स वाले कह रहे कि आप अभी नहीं जा सकते, अभी क्या करोगे जाके, वो तो सुबह अब तो 7 बजे आते हैं, रात को जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप होटल में रुक जाओ, आप होटल में रुक जाओ। एक जगह ना हमने होटल देख भी लिया, लेकिन है ना वो होटल मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम ना गाड़ी में ही रुक जाते हैं। और फिर वहाँ पे ना हमने लोकल लोगों से पूछा कि प्रेमानंद जी कब आते हैं, सबने ये बोला कि 7 बजे आते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चाय की टपरी वाला था, तो उन्होंने बोला अगर आप अभी से जाके बैठोगे ना, तब जाके आपको प्रेमानंद जी की सुबह 7 बजे दर्शन होंगे। और वही हमने करा। हम जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और वहाँ से हमने रिक्शा लिया और हम वहाँ तक गए। और फिर हम रात को 3, 2:30, 3 बजे जाके बैठ गए थे वहाँ पे, जहाँ पे उनका पूरा ग्राउंड होता है ना, जहाँ पे वो सब लोगों से मिलने आते हैं, वहीं पे जाके बैठ गए थे। और आप मानोगे उस टाइम पे ना लोग बस जा ही रहे थे, बहुत भीड़ थी लेकिन जा रहे थे, वहीं उसी ग्राउंड में जा रहे थे। और सीरियसली हम सबसे आगे बैठे थे, सबसे आगे हम ही बैठे थे वहाँ पे। और पता है एक जो वहाँ पे चटाई वाले बेचते हैं ना, चटाई बेचते हैं, कंबल वम्बल बेचते हैं। तो उन्होंने बोला आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ आओ, मेरी चटाई लोगे ना, मैं आपको सबसे आगे बिठाऊंगा। हमने बोला ठीक है, आप हमें सबसे आगे बिठाना, हम आपकी चटाई लेंगे। अब मतलब हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि अगर हम आगे बैठेंगे तो हमें प्रेमानंद जी के दर्शन अच्छे होंगे, या हमें पता ही नहीं था खुद को कि आगे बैठने से प्रेमानंद जी के दर्शन होंगे या कुछ भी। हमें तो यही नहीं पता था कि वहाँ से ही प्रेमानंद जी मतलब आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे, जहाँ पे हम बैठे थे ना। सुबह सुबह पूरी रात बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। हम तो इतनी इतनी कुर्तियाँ पहन के गए थे, फरवरी के एंड चल रहा था। तो उस टाइम पे ना थोड़ी सी यहाँ पे ना हल्की गर्मी आ गई थी।
तो फिर ना मेरी बहनों मेरा ऐसे कि ना हमें थोड़ी सी भी गर्मी लगती है ना, हम सर्दियों का कपड़ा बिल्कुल पहनना छोड़ देते हैं, हम ना कुर्ती उर्ती में आ जाते हैं अपना। पूरी रात ठंड थी, हमने वहाँ पे कंबल लिए, हमने वहाँ पे स्टॉल ली, हमने वहाँ पे वो चटाई, फिर हम वहाँ पे मतलब बैठे रहे 3 बजे, और सुबह ना हमें प्रेमानंद जी के 7 बजे दर्शन हुए। और पता है कि हम वहाँ पे पता है इतनी सुबह इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, पता है लोग हमें कह रहे प्लीज़ हमें साथ में बिठा लो, प्लीज़ हमें साथ में बिठा लो। और भाई बिठाएंगे कहाँ हम, हमारे खुद की बैठने की तो हम तो ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे बिल्कुल कि हम कहाँ ही बिठाएंगे अपने साथ। लेकिन जो उनके शिष्य हैं, मतलब मैं ये बोलती हूँ मैंने आज तक इतने अच्छे शिष्य देखे ही नहीं हैं। वो हर किसी के भगवत प्लीज़ पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, मतलब उनके पैर पड़ रहे थे सीरियसली यार। मतलब इतने स्वीट, इतना स्वीट जेस्चर तो उनका, वो इतने अच्छे से सबको ट्रीट कर रहे थे, वो किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे थे। लेडीज़ उन पे इतना गुस्सा कर रही थी लेकिन वो कभी बिल्कुल भी किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे थे, आराम से सबको पीछे भेज रहे थे, सबको जगह दे रहे थे कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, प्रेमानंद जी आने वाले हैं। और ऐसे ही ना हम सबसे आगे बैठे, और उनकी गाड़ी जो डिफेंडर थी ना वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे फेस के सामने खड़ी थी, बिल्कुल फेस के सामने। वो जो पूरा पूरा राउंड लेकर आए थे ना, तो वो जहाँ पे हम बैठे थे ना वो वहीं पे आके रुके थे और वो वहीं से आगे गए थे। मतलब मेरा एक दिल में जो 2023 में रह गया था ना कि मैं प्रेमानंद जी से नहीं मिली, मैंने उनको नहीं देखा, वो मेरा 2026 में आके पूरा हो गया। मतलब आपको टाइम लग सकता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए या मुझे ये इनसे मिलना है, तो वो टाइम लग सकता है, बट वो लाइफ में पॉसिबल है और होता है, क्योंकि यूनिवर्स ना आपकी सुनता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी सुनता है, और लगता क्या है ऐसा कि यूनिवर्स सुनता है, क्योंकि मेरी तो सुनिए 2023 में कहाँ मैं उनके आश्रम के आगे से निकली थी, कहाँ मुझे सपने आए थे उनके, और कहाँ मैं उनसे 2026 में, 2023 की बात है, मैं 2026 में आके मिली हूँ मैं उनसे। मतलब बात करना ना करना वो मुझे नहीं पता मेरे नसीब में है या नहीं है, बट उनको देखना बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं मानती हूँ कि अगर मैंने उनको देख लिया ना वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उनसे मिलने के बाद ही मुझे कहीं ना कहीं मेरा अंदर से मन कर रहा है कि मैं राधे राधे का जाप करूँ, मेरा दिल कर रहा है कि अंदर से मैं राधे राधे का जाप करूँ, जो भी ख़राब चीज़ है मैं उन सब चीज़ों को साइड करूँ। और वो फिर मैं उनके ना जो वो यूट्यूब पे डालते हैं अपना, मैं वो सब सुनने लग गई, मैं डेली डेली राधा का जाप करने लगती हूँ, मतलब मैं अभी भी करती हूँ उनका जाप। तो ना मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। वो ना तुम्हें ना कुछ भी ना ये नहीं बताएंगे कि अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम ये सोल्यूशन कर लो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन कर लो, नहीं, वो सिर्फ बोलते कि तुम जाप करो, डेट्स इट। और बस मुझे इसलिए ही वो बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, वो कभी भी रिलीजन नहीं देखते कि मतलब कि वो कभी किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करते, वो हमेशा सबके बारे में बात करते हैं, और वो ही बहुत अच्छी बात है। मतलब उनको देखना ही बहुत बड़ी बात होती है, उनको देखने में ही शिवर होने लग जाता है, फेस आंसू आने लग जाते हैं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ था, और मेरे को लगता है कि जो हमने मैनिफेस्ट मैंने किया था कि मैं कभी ना कभी उनसे मिलूँगी, या जो मेरे दिमाग और दिल में रह गया था वो मेरा 2026 में आके पूरा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार ये बोली मुझे ऐसा लगता है, बट यार बहुत अलग ही फीलिंग है यार। मतलब कभी आप लोग भी अगर कोई मेरी वीडियो देखना है ना तो प्लीज़ यार प्रेमानंद जी से मिलना। बहुत लोग मिल भी चुके होंगे, किसी किसी ने तो पर्सनल वार्तालाप भी कर रखी होगी, लेकिन मेरे लिए तो ना उनको देखना ही काफ़ी था। मतलब ऐसे भगवान के रूप थे ना, मुझे बस उनको देखना ही काफ़ी, तो मैंने उनको देख लिया। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा करा है, मैंने उनको देखा है। उनसे मैंने उनसे बात भी नहीं करी है, बस मैंने उनके वीडियोस देख देख के ना मतलब बहुत कुछ सीखा है कि जो कोई कुछ बोलता है तो तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो, तुम बस अपना अच्छा करो। और मुझे भी यही लगता है कि तुम बस अपना अच्छा करो, जो जो तुम्हें जो बोल रहा है भाई उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो अगर नेगेटिव बोल रहा है ना तो वो अपनी बॉडी को नेगेटिव बना रहा है, ना कि वो हमें नेगेटिव कुछ थॉट्स पास कर रहा है ना। तो बस हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए ऐसे। तो मैं भी अपने पे ही ध्यान देने लगी हूँ अब, और वैसे भी मैंने ना यूट्यूब और ये सब स्टार्ट कर दिया ना जब से, तो मैं अपने पे ही ध्यान देती हूँ सिर्फ। और बस ये वाला टॉपिक मैं यही ख़त्म करती हूँ कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था 2023 में, 2026 में मेरा पूरा हो गया। और दूसरा था मेरी बहन 8th क्लास में थी, उसने तब से डिसाइड कर लिया था वो लॉयर बनेगी, लॉयर बनेगी। वो बस ना हमेशा ही बोलती थी मैं लॉयर बनूँगी, मैं लॉयर बनूँगी, मैं लॉयर बनूँगी। और उसको
ये सपना पूरा करते करते पता नहीं कितने साल बीत गए। उसके बीच में हमारी मम्मी भी चली गई। उनका भी कहीं ना कहीं सपना था कि वो मेरी बहन को लॉयर बनते हुए देखे। वो मेरी बहन को पेपर दिलवाने भी जाती थी। बागपत था उसका कॉलेज, वहाँ पे वो सेंटर भी वहीं पड़ता था, तो वो उसको वहाँ पे पेपर दिलवाने जाती थी। और जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी ना, उसके एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन का पेपर था। वो तो उसी को पता है कि उसने कैसे अटेम्प्ट करा है, वो पेपर अटेंड करा है। तो उसने मेरी मम्मी का भी कुछ कहीं ना कहीं सपना पूरा करा और उसने अपना भी सपना पूरा करा है। उसने हार नहीं मानी। उसकी ना बहुत प्रॉब्लम्स आई, बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो बस हमेशा यही बोलती रही कि मैं लॉयर बनूँगी, मैं लॉयर बनूँगी, मैं लॉयर बनूँगी। और आज वो लॉयर बन चुकी है। तो उसने जो 8th क्लास में मैनिफेस्ट किया था कि वो बनेगी बनेगी, वो बनी तो है, बट उसने उसके ऊपर मेहनत भी करी है, इसलिए वो आज बनी है। तो पता है, हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना तो वो यूनिवर्स सुनता है, बट है ना, हमें खुद से भी ना कुछ मेहनत करनी होती है उन चीज़ों के लिए, करने के लिए कंप्लीट। तो हमें मेहनत करनी होती है, तभी वो हम आगे कर पाते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे सब कुछ हो पाता है। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलूँगी, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट, पहली बात तो ना आप खुश रहो। आप हमेशा यही बोलो कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अगर आप दुखी हो ना, तो मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा ज़िंदगी खुशी से ही बीतती है, दुखी से भी बीतती है कभी कभी। ऐसा ना कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बट हमें ज़्यादा अगर ना खुश होने की, रहने की कोशिश करनी होती है। और हम जो बोलेंगे ना, अगर हम बोलेंगे ना हमारे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, तो अगर हम उस चीज़ पे मेहनत भी करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। वो कहीं से भी आए, लेकिन वो आएगा। यूनिवर्स सुनता है। अगर आप बस, ये होता है कि बस आप एक चीज़, पहले आप एक चीज़ बोलो उनको, आप उसी पे कायम रहो, उसी पे ही काम करो, तो वो आपकी कंप्लीट होगी। देन आप दूसरी चीज़ पे जाना। पहले आप अपनी पहली चीज़ कंप्लीट करना। अगर आप एक साथ बोल दोगे ना कि मतलब मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे घूमना भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो वो ना कहीं यूनिवर्स भी और कहीं ना कहीं भगवान जी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी इस इंसान को चाहिए क्या। पहले ये तो क्लियर हो जाए, तो वो नहीं हो पाता हमारा, फिर कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। तो हमें पहले मैनिफेस्ट जो करना है, हमें एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, और हमें बस सुबह शाम रात बस वही बोलते रहना है कि हाँ। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स का देती हूँ कि हाँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, बस हमें इतना ही करना है। फिर अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन मैं आगे के लिए मैनिफेस्ट करूँगी, तो भी मेरा आगे भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, धीरे 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 करके वो ज़रूर पूरा होगा। हर सपना पूरा, हर किसी का सपना पूरा होता है। मेहनत करोगे, 1 महीना मेहनत, 2 महीने मेहनत, मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को कितना टाइम लग जाता है, लॉयर्स, मेरी बहन को मैंने देखा 6.5 साल लग गए हैं उसको लॉयर बनने में। तो हर चीज़ को टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे भी ऐसा ही है कि हर चीज़ टाइम से ही होती है। हमें जब हमारी किस्मत में लिखा होगा और जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, तब जाके हमारे वो सब चीज़ें पूरी होंगी। तो आप सिर्फ अपने पे विश्वास रखो। आप दुनिया का सब छोड़ दो, क्या लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है आप बस वही करो। आपको जो अच्छा लग रहा है बस वही करो, और किसी की भी मत सुनो। आपको कोई ये बोल रहा है कि अबे यार ये क्या कर रहा है काम, ये क्या है, घर में बैठा रहता है। अरे घर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि कोई कमा ही नहीं रहा, क्या पता उसको दूसरा अलग काम हो, लेकिन दुनिया कुछ और ही सोच के बैठ जाती है भाई कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों पे छोड़ो और अपने मैनिफेस्ट करो, उसको डायरी में लिखो, मुंह से बोलो, वो आपका एक दिन ज़रूर कंप्लीट होगा। और आज की वीडियो में मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बस मेरे को अपने एक्सपीरियंस बताने थे, और मैं प्रेमानंद जी वाली ना क्लिप जॉइन कर दूँगी आपको साथ में, आप देख लेना वो कि कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन जो मैंने करी थी 2023 में, 2026 में आके मेरी कैसे कंप्लीट हो गई। और बस दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।